हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर मॉडल पेपर 2021। जी हाँ, अब आपका एग्जाम आ चुका है तो हम आज से पेपर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने बीए थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट इतिहास का सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। देन इस पेपर का नाम है भारत का इतिहास 1740 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका 1740 to 1857 एडीज। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या आप तैयारी कर रहे हैं, सर पे एग्जाम है या आपने तैयारी कर भी ली है, तो भी आप एक बार ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। इस क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप 101% फर्स्ट डिवीजन पास हो ही जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 101% फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमने यूनिट वाइज, जैसे कि हम हमेशा ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप डीएवीवी से हैं, बीयू से है, इसके अलावा और भी जो स्टेट है, राजस्थान हो गया, और भी स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए अगर यहाँ पर सिलेबस मैच होता है, यानी कि 1740 टू 1857 एडी वाला अगर इंडिया का इतिहास वाला पेपर है, ये अगर ये सिलेबस है तो आप जरूर ये पेपर कीजिएगा। राइट गाइस, तो मैं हूं सोनम जैन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सुपर मॉडल पेपर। सबसे पहला यूनिट नंबर 1, जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्त्रोत पर टिप्पणी लिखिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश कैसे, कहां और कब हुआ, यानी कि यूरोपीय शक्तियों के बारे में कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जो लेंथी क्वेश्चन है वो तो बनेंगे ही सही, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी बन जाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि दैत्य शासन यानी कि निम्न पर टिप्पणी लिखी, यानी कि ड्यूअल जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, देन लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार व उड़ीसा की दीवानी को संक्षिप्त में समझाइए। प्लासी और बक्सर का युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में ओनली ऑन हमने 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर। अगर आप ये 5 क्वेश्चन ही कर लेते हैं कम से कम, तो आप फर्स्ट डिवीजन इजीली पास हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको और ज्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है तो मेरी मानिए तो आप पूरी बुक पढ़िए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कम समय में जो बच्चा अगर पढ़ नहीं पाया है या जो स्टूडेंट स्टडी की तैयारी नहीं कर पाया है, या एज ए वो वर्किंग है या वर्किंग वुमेन है, टाइम नहीं मिल पाता है और आपको ग्रेजुएशन करना है, तो उन सभी के लिए ये है इम्पॉर्टेंट। राइट, चलिए यूनिट नंबर हम सेकंड में औपनिवेशन प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ, इसको संक्षिप्त में समझाइए। सहायक संधि का मूल्यांकन कीजिए या सहायक संधि पर टिप्पणी लिखिए या सहायक संधि किसे कहते हैं। आंग्ल मैसूर संबंध पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वेलेजली। ये भी बहुत कम क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए हमने आपको यूनिट नंबर 2 से, तो बहुत कम जो क्वेश्चंस में आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। यूनिट नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह आगल सिख संबंध को संक्षिप्त में समझाइए। टिप्पणी लिखिए। लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई और झलकारी बाई। देखिए इन तीनों में से एक टिप्पणी फिक्स है, चाहे लक्ष्मीबाई, अवंतिका बाई या झलकारी, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, चाहे इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है। साथ ही साथ में या फिर इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका समझाइए। अब वो महिला लक्ष्मीबाई हो सकती है, अवंतिका बाई हो सकती है, झलकारी बाई भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का जो कह सकते हैं यहाँ पे किस टाइप का आएगा। नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मराठाओं का पतन के क्या कारण थे, मराठाओं का पतन कैसे हुआ, या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आगल वर्मा संबंध
और जनजातीय आंदोलन, किस किस प्रकार से कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं, और उन आंदोलन में भी कोई स्पेसिफिक आंदोलन पूछा जा सकता है, पर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो जनजातीय आंदोलन से ही बनता है। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, कारण, प्रकृति और परिणाम लिखिए कि भाई इसके क्या कारण थे। हो सकता है प्रकृति पूछ सकता है या फिर उसके परिणाम भी पूछ सकता है। ठीक इसी प्रकार से मराठाओं का पतन का कारण और उसका परिणाम क्या रहा, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज लाइक करें, नहीं लगता है तो प्लीज डिसलाइक भी करना ना भूलें। आपका ओपिनियन हमें मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने अभी हिस्ट्री प्रोवाइड किया है। अगर और भी सब्जेक्ट का आपको सुपर मॉडल पेपर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 2020 में तो एग्जाम नहीं हो पाया है कोविड-19 के कारण, 21 में होने के 100% चांसेस है। साथ ही साथ में 2019 में अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो हमारे द्वारा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4। भारतीय पुनर्जागरण पर प्रकाश डालिए। आर्य समाज की स्थापना के क्या कारण थे, उनके सिद्धांत तथा योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति एवं उनके सुधारों के प्रयास की विवेचना कीजिए, या आधुनिक भारत में जो स्त्रियों की स्थिति का वर्णन करो, या आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति जो क्या थी इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। लॉर्ड मेकाले का षड्यंत्र, मतलब निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अधोगामी निस्यंद का सिद्धांत और भारत का आधुनिकरण। लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5। निम्न को संक्षिप्त में समझाइए। स्थायी बंदोबस्त, कृषि का वाणिज्यीकरण, ब्रिटिश काल में रियातीवाड़ी एवं महालावड़ी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश शासन काल में कृषक आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक रूपांतरण में डाक तार व्यवस्था एवं रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए, या फिर आधुनिक जो रूपांतरण हुआ उसमें रेल मार्ग की क्या भूमिका थी, डाक तार की क्या भूमिका थी, डाक की क्या भूमिका थी, तार एक ही आ जाएगा, डाक तार की क्या व्यवस्था थी। तो आपने देखा ओनली ऑन हमने आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया। अगर ये सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अगर आप कर लेते तो 101% आप पास ही नहीं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी बन जाएंगे और लॉन्ग आंसर तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर भी इसके अलावा भी अगर आप अच्छे हैं, पढ़ने में ब्रिलियंट है, आपके पास फुल टाइम है, तो मेरी मानिए तो आप पूरा सिलेबस करिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर एग्जाम में मिले। और आपके कोई सवाल हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। Then thank you guys watching for my video and all the best for exam. Thank you.